अगर आपको ये लगता है भी आपको वे प्रोटीन जैसा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए अपनी मसल रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए, या ज्यादा मसल मास बनाने के लिए, या कभी किसी ने आपसे ये बोला हो भी आपको वे प्रोटीन आइसोलेट ही लेना चाहिए जब भी आप फैट लॉस करना चाहते हैं, और अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो आपको वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज चाहिए बिकॉज वो प्री डाइजेस्ट फॉर्म में आता है, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब भी आप उसे कंज्यूम करेंगे। तो मैं बता दूं भी आपको वे प्रोटीन के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। व्हाट्सअप फिट पीपल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ leanmonk.com। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं भी अभी तक ऐसी कोई स्टडी प्रूव नहीं हुई है, जब कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट रिसर्च ने ये प्रूव नहीं किया है अभी जो वे प्रोटीन है वो आपको एडिशनल मसल मास और फैट लॉस करने में ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मतलब अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं तो आप ज्यादा मसल मास नहीं बिल्ड करेंगे। वे प्रोटीन का अभी तक सिर्फ इतना काम है भी जो है वो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। मतलब ये जो फास्ट डाइजेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये सारा कॉन्सेप्ट ही गलत है, बिकॉज इतना ज्यादा जो फास्ट डाइजेस्टिंग वाला प्रोटीन है वो हमें चाहिए ही नहीं। जिस दिन ये प्रूव होगा भी हाँ आपको इतने फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन से आपको बहुत ज्यादा अच्छे मसल मास या फिर बहुत ज्यादा फैट लॉस में हेल्प कर रही है, तो तब शायद हो सकता है वे प्रोटीन का कोई एडिशनल बेनिफिट प्रूव्ड हो, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन इतना नहीं चाहिए ताकि आप ज्यादा मसल मास और फैट लॉस अच्छे ढंग से कर सके। दूसरी बात ये आती है भी आपको वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए जब भी आप फैट लॉस गोल को करते हैं। तो मैं बता दूं भी एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में 120 से 150 कैलोरीज होती हैं और एक वे प्रोटीन आइसोलेट में 120 से 130 कैलोरीज होती हैं, यानी कि सिर्फ 50 और 60 कैलोरीज का मैक्सिमम डिफरेंस होगा किसी भी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में। यानी कि सिर्फ एक 50 से 60 कैलोरीज के डिफरेंस के लिए आप 3 से 4 हजार ज्यादा पे कर रहे हैं, जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आपको न्यूट्रिशन की बिल्कुल इंफॉर्मेशन भी नहीं है ना तो आप 50 से 100 कैलोरीज को बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो चीज आप फ्री में कर सकते हैं उसके लिए आप 3 से 4 हजार ज्यादा पे कर रहे हैं, वो भी किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के ऊपर। यानी कि अगर आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको लेते हैं 5,000 में या 4,000 में, तो आपको वही वे प्रोटीन आइसोलेट 7,000 में पड़ेगा या 8,000 में पड़ेगा। तो यानी कि आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस के बावजूद आप एक ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसका वे प्रोटीन का जो आइसोलेट का काम वो कॉन्सेंट्रेट ही कर सकता है अगर आप 30 से 50-60 कैलोरीज को फिक्स कर सकते हैं। और वैसे भी अगर वे प्रोटीन आइसोलेट का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है आपके फैट लॉस के दौरान, तो यानी कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को आप मसल बिल्डिंग के दौरान भी ले सकते हैं और फैट लॉस के दौरान भी ले सकते हैं। पर वे प्रोटीन आइसोलेट का एक जो मेन काम है वो एक पर्टिकुलर जो ऑडियंस है, जो पर्टिकुलर एक कंज्यूमर है उनको टारगेट करते हैं जो कि है लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी कि जिनको लैक्टोज या दूध की जो चीनी होती है, जो दूध की शुगर होती है, उसको वो नहीं पचा सकते। जब भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको वो दही, दूध या मक्खन, कोई भी दूध का प्रोडक्ट है वो नहीं पचा सकता, तो उनके लिए जो वे प्रोटीन आइसोलेट है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। उनको एडिशनल 3-4 हजार पे करने भी चाहिए, बिकॉज अगर वे प्रोटीन आइसोलेट को बनाने में एडिशनल आपका खर्चा हो रहा है तो मतलब कोई भी कंपनी खर्चा करती है तो उसके लिए ठीक है, बिकॉज उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए ज्यादा पे कर सकता है। बट एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो क्यों ज्यादा पे करे 3 से 4 हजार एक पर्टिकुलर चीज के लिए जिसको उसकी जरूरत ही नहीं है। और जब मैं बात बता दी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की कोई एडिशनल वैल्यू नहीं है, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है आपकी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस गोल में, तो आइसोलेट और हाइड्रोलाइज की भी कोई वैल्यू नहीं है। बस ये आपको इसलिए बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि आपको एक सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करना पड़े और आप वो कंपनीज को बेनिफिट हो, ना कि आपको। तो अगली बार आप जब भी आप कोई वे प्रोटीन चुने तो प्लीज एक क्वेश्चन पूछें भी, अगर जब भी आप कोई वे प्रोटीन बाय करने जाते तो उससे पूछे भाई सिर्फ 30 और 50 कैलोरीज का फर्क है, क्या मुझे एक्चुअली में इसकी जरूरत है। और वे प्रोटीन आइसोलेट में क्यों, जब मैं कॉन्सेंट्रेट लेके अपने जो 3 से 4 हजार रुपए बचा के उसको अपनी जो डाइट से एडजस्ट कर सकता हूं। और वे प्रोटीन के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, प्लीज आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आपको देखनी चाहिए वो वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया है भी कैसे आप जो है वे प्रोटीन को दूध के साथ भी ले सकते हैं, आपको कितने स्कूप लेने चाहिए, जब वे प्रोटीन किस हद तक सेफ है, ये सभी टॉपिक मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं।